परसों की बात है, दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में आते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वॉशरूम यूज करना चाह रहे थे फ्लाइट में, पर एयर होस्टेस ने उन्हें लौटा दिया कहकर कि डिसेंट शुरू हो गया है, सीट बेल्ट साइन ऑन है, आप नहीं जा सकते। मुझे वो व्यक्ति के चेहरे पे डेस्परेशन दिखाई दे रहा था। उन्हें जाना था, लेकिन रूल होता है और गलत भी नहीं है, तो उन्हें बिठाया गया। जैसी ही फ्लाइट लैंड हुई, वो व्यक्ति बुजुर्ग होने के बावजूद तेजी से दौड़े और सबसे पहले वॉशरूम पहुंचे एयरपोर्ट पे। और उनकी तरह बहुत सारे लोगों ने यूरिन रोक के रखा था, इसलिए हर यूरिनल पे काफी लाइन लग गई। बाकी लाइन का जो टर्नओवर था वो बहुत फास्ट था, इनकी पूरी लाइन इनके पीछे जमा थी क्योंकि इनको बहुत समय लग रहा था। कई लोग इस व्यक्ति पे गुस्सा हो रहे थे और अब मैं समझा ये व्यक्ति क्यों सबसे तेज भागे, ताकि ये कोशिश करे कि जल्दी कर पाए। पर वो सब व्यक्ति ये नहीं समझ पाए कि ये बुजुर्ग है, इनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, यानी कि BPH। अब ये कंडीशन में जो गदूद होता है प्रोस्टेट, उम्र के साथ साथ बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो यूरिन का रास्ता रोक लेता है और यूरिन उतना स्मूथली नहीं आ पाता जितना हम यंग लोगों का आ सकता है या आता है। ऑफ कोर्स हम में से कुछ यंग व्यक्ति भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कभी इन्फेक्शंस या क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या पुडेंडल न्यूरैल्जिया ऐसे कंडीशंस में, बट 90% हमें इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। सो क्या है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लक्षण, और 40 की उम्र के बाद क्या लक्षण का आपको ध्यान रखना है कि शायद मुझे BPH हो रहा है, तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना है। लक्षण पहला, कि इस कहानी के व्यक्ति की तरह यूरिन स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। आप खड़े हो, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, पर नहीं आ रहा, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तब जाके मुश्किल से आता है। सेकंड, स्टार्ट करने के बावजूद स्ट्रीम बहुत फास्ट या स्मूथ नहीं है, बहुत पतली धार है या मुश्किल से आ रही है। थर्ड, रुक रुक के धार आ रही है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं है शुरुआत से एंड तक। फोर्थ, पूरा यूरिन होने के बावजूद ऐसा फीलिंग आना कि अभी भी अंदर यूरिन बचा है, पूरी तरह खाली नहीं हुआ, जिसे रेसिडुअल यूरिन बोलते हैं। फिफ्थ, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यूरिन पूरा खाली नहीं हो रहा, बच जाता है, इसलिए बार बार जाना पड़ रहा है, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। एंड सिक्स, ये बार बार जाने का सिलसिला सिर्फ सुबह नहीं, रात के वक्त भी चालू हो जाता है और रात को बार बार आपको उठना पड़ता है यूरिन जाने के लिए। एंड सेवन, इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि यूरिन रह रहा है, क्योंकि ठीक से स्पिंक्टर कंट्रोल नहीं है, ये सारे प्रेशर प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए यूरिन कभी भी लीक हो जाता है, चाहे वो जोर लगाने पे या छींकने पे या खांसी करने पे हो, जिसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, या जैसे ही प्रेशर आ जाता है तुरंत लीक हो जाता है, जिसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अगर ये लक्षण है, तुरंत अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले। यूरोलॉजिस्ट इसका कैसे जांच करेंगे? सबसे पहले एक सोनोग्राफी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड KUB, यानी कि किडनी एंड यूरेटर एंड ब्लैडर, जिसके बाद वो पोस्टवॉइड रेसिडुअल यूरिन भी देखेंगे आपके रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि वो पहले किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट सबका स्कैन कर लेंगे और फिर पेशाब पास करा के देखेंगे कि कितना बचता है, क्या ज़्यादा बच रहा है। इसके बाद वो कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें PSA लेवल भी टेस्ट करेंगे, देखने के लिए कि कैंसर की संभावना तो नहीं है। कुछ केसेस में सिस्टोस्कोपी या दूरबीन की जांच, यूरोडायनेमिक स्टडी जो बहुत ज़रूरी होती है कभी कभी प्रेशर देखने के लिए यूरिन का। एंड फाइनली ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी या सिस्टोस्कोपिक बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है। पेशाब की थैली की दीवार की या प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी पड़ सकती है। अगेन, मैक्सिमम केसेस में एक सोनोग्राफी और एक यूरोडायनेमिक स्टडी बहुत होता है, पर ऑफकोर्स कुछ केसेस में ये और जांचों की भी जरूरत पड़ती है। अब यूरोलॉजिस्ट तो समझ में आया, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को इसमें भी क्यों घुसा दिया? उनका प्रोस्टेट या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या संबंध? आज एनलार्ज प्रोस्टेट का इलाज दवाइयों और ऑपरेशन के अलावा एक थर्ड टेक्निक से हो सकता है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें हथेली से एक पतली सी तार ले जाके एंजियोग्राफी के माध्यम से लाइव एक्सरेज में देखते हुए हम सीधा वो तार को प्रोस्टेट की नसों में ले जा सकते हैं, जो खून की नसें प्रोस्टेट को सप्लाई कर रही हैं। उसमें हम PVA पार्टिकल्स या ऐसे कुछ पार्टिकल्स डालेंगे, ऐसे कुछ रेती के दाने, जो वो नसों को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे, प्रोस्टेट का सप्लाई ऑलमोस्ट बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे, जिससे प्रोस्टेट डेड हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है? पूरी तरह यूरिन में आराम आ जाएगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आप झट से जवानी की तरह फटाफट खत्म करके निकल पाओगे, पीछे कोई लाइन से डरने की जरूरत नहीं, या ज्यादा देर रोकने से इनकॉन्टिनेंस तो नहीं होगा, लीकेज तो नहीं होगा, ये कोई डर नहीं। एफिकेसी ऑलमोस्ट 90% प्लस है। साइड इफेक्ट्स सर्जरी जैसे कि TURP या हॉलिप से बहुत ज्यादा कम, ना कोई स्पिंक्टर डैमेज, ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत ज्यादा बेस्ट साइड इफेक्ट प्रोफाइल है। रिकवरी इंस्टेंट, आप अगले दिन या सेम रात को डिस्चार्ज किए जा सकते हो, कोई इसका नहीं। 2 दिन बाद कोई आपको पूछेगा मुझे दिखाओ आपका प्रोस्टेट ऑपरेशन कैसा हुआ, आप दिखा नहीं पाओगे कि कहाँ पे वो मार्क है जहाँ से आपने करवाया है। कॉस्ट काफ़ी किफ़ायती, ऑलमोस्ट सर्जरी के रेट जितना। ऑफकोर्स उससे कम नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी आधुनिक औजार यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि शीट, माइक्रो कैथेटर्स, PVA पार्टिकल्स एंड सो ऑन। ऑफकोर्स कॉन्ट्रास्ट डाई, इसलिए डेफिनेटली कॉस्ट
एक प्रीमियम स्केल पे होगा, ऑलमोस्ट सर्जरी जितना खर्चा आएगा। ये 1000 के कॉस्ट के बावजूद कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सर्जरी जितना है, क्योंकि आईसीयू स्टे, वार्ड स्टे, मेडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट सब बहुत कम हो जाता है। कोई कैथेटर या फोलीज की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, बहुत ही लो प्रोफाइल रैपिड रिकवरी प्रोसीजर। तो दोस्तों, अगर आपको जो ऊपर दिए गए लक्षण हैं, जो हमने सारे बताए, इनमें से कोई भी है, तो आपको चांसेस है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। यूरोलॉजिस्ट से मिले, बट अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें बैठते हो तो प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन आपको ऑफर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा फायदे की उम्मीद है मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस के साथ, क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। एंड सबसे अच्छी बात है कि अगर रिकर होता है तो दोबारा किया जा सकता है। ऑफकोर्स रिकरेंस रेट है 2 से 5 साल के अंदर 18% लोगों तक रिकरेंस रेट रिपोर्ट किया गया है कुछ स्टडीज़ में, और सर्जरी के बाद भी रिकरेंस नोन है 5 to 10%। तो रिकरेंस है, लेकिन दोबारा कर सकते हैं, एटलीस्ट मच बेटर प्रोफाइल देना सर्जरी। और जानकारी इस वीडियो पे चाह रहे हो, ये डिटेल्ड वीडियोस देखिए। इन वीडियोस में एनिमेशन के साथ हमने डिटेल में बताया प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन के बारे में। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।